गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनवानी क्लासेस। मैं अभिषेक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आप मेरे साथ पढ़ रहे थे बीएससी फिजिक्स, जिसमें आपका सेमेस्टर फर्स्ट चल रहा था, जिसमें आपका जो यूनिट नंबर 3 है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D एंड 3D, ये मैं आपको पढ़ा रहा था। इसके अंदर मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूरा बता दिया था। इसमें मैंने आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की एक एक चीज बता दी थी। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है, इसका नाम क्या है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो, इस सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी? इस सिस्टम की हमें जरूरत तब पड़ी जब हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एक सिलेंडर पे निकालने लगे। जब हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, मान लीजिए मेरे पास पी पार्टिकल है, इस पी पार्टिकल की पोजीशन अगर मुझे सिलेंडर पे निकालनी पड़ जाए, ठीक है, तो मैं कौन से कोऑर्डिनेट का यूज करूंगा? तब मैं यूज करूंगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सो यहां पे आप लिख सकते हो क्या? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन the position of a particle at cylinder। ठीक है, सिलेंडर पे। अब देखना, इसके मेन जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, मान लो यही मेरा क्या है, ये सिलेंडर जो है वो मेरा XYZ प्लेन पर है। ठीक है, ठीक है, कहां पर है? XYZ प्लेन पर है। फॉर एग्जांपल ये मान लो आप किस पे? XYZ प्लेन पर है। ठीक है, ये आपका Y एक्सिस है, ये आपका Z एक्सिस है, और ये आपका X एक्सिस है। ठीक है, अब समझना जरा। मान लो मुझे इस P पॉइंट पर ही, इस P पॉइंट को ही निकालना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो XYZ में निकाल सकता हूं सिंपल कि भाई ये मेरा क्या आ गया? Y आ गया। ठीक है, सो ये मेरा X आ जाएगा। देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दूंगा तो मेरा X आ जाएगा। ठीक है, इधर परपेंडिकुलर डाल दूंगा Y आ जाएगा। डाला, ये तो Y है। ठीक है, और X निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? ये मेरा X आ जाएगा। इधर से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। X पे मेरे पे X के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहीं से मैं क्या करूंगा? अगर मैंने इसका एक पोजीशन वेक्टर बना दिया, ठीक है, मान लो उसको मैंने नाम रख दिया, उसको भी मैं R वेक्टर रख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या रख दिया? अपना पोजीशन वेक्टर। अब देखना, सेम वही चीज हो जाएगी। मान लो इनके बीच का एंगल क्या है? इनके बीच का एंगल मान लो, अब यहां से जैसे आपका क्या करा था हमने? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट करा था। क्या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी आपका कुछ इसी तरीके से होता था क्या? अगर मान लो इस तरीके से आ जाए, इस P पॉइंट पर निकालना पड़ जाए, हम क्या करते थे? हम एक परपेंडिकुलर डालते थे इस पे, फिर क्या करते थे? इस परपेंडिकुलर को डालकर, ठीक है, यहां से उसका आप इसका पोजीशन क्या बनाते थे? ये मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। क्या बनाते थे आप? यहां से इसका प्रोजेक्शन बनाते थे। किसका? R वेक्टर का प्रोजेक्शन बनाते थे। तो सेम काम आप कर सकते हैं इधर। कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे? अब देखना जरा आप, यहां से आप परपेंडिकुलर डालो इसको। ठीक है, ये आपका XY कोऑर्डिनेट पे आपने क्या डाला? परपेंडिकुलर डाल दिया। सेम अब क्या करेंगे? इससे आप क्या बनाएंगे? इससे आप बनाएंगे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर का कोई क्या बनाएंगे? प्रोजेक्शन, जिसको आप मान लो A मैं वेक्टर के नाम से रख देता हूँ। अपनी मर्जी से मैंने उसको A वेक्टर रख दिया। ठीक है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है क्या? फाई। ठीक है, क्या होता है इन दोनों के बीच का एंगल फाई। ठीक है, तो अगर मान लो आपका जो पार्टिकल होगा, तो अगर आपको किससे समझाना होगा? आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझाना होगा। तो आप किस तरीके से समझाएंगे? आपके पास क्या होगा? आपके पास एक तो तरीका होगा कि मैं R वेक्टर की मदद से समझा दूं। दूसरा, आप ये X कोऑर्डिनेट और जो आपका उसका प्रोजेक्शन बन रहा है ना R वेक्टर का, उसके एंगल्स के मीडियम से समझा दूं। तीसरा, सिलेंडर के पास देखो हाइट होती है। ठीक है, ये हाइट आपकी Z एक्सिस की तरफ है, तो ये तो आपकी कांस्टेंट ही रहेगी थ्रू आउट द सिलेंडर। ठीक है, इसको आपको बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो पार्टिकल इस जगह पर है, तो वहां आपको एंगल चाहिए होगा, पोजीशन वेक्टर चाहिए और दूसरा उसकी हाइट चाहिए होगी, तो वो आपके पास पहले से ही है। यहां पर आपका z का z ही रहेगा।
ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, आर फाई एंड जेड। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर ये इंट्रोडक्शन के रूप में आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लो, ये इंट्रोडक्शन है आपका। ठीक है, अब समझना देखो थोड़ा सा, इसी को मैं हल्का सा और समझाने का आपको। अब हम क्या करेंगे और अच्छे से समझना। अब मैं आपको रिलेशन बताऊंगा। ठीक है, हेडिंग डाल लेना। अब क्या, अब हेडिंग डाल लेना क्या, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड एंड आर फाई एंड आपका क्या जेड। अब इनमें हम क्या करेंगे, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम किस तरीके से आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जेड तो सेम ही है, तो हम जेड की तरफ नहीं जाएंगे। अब मैंने आपको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में एक ट्रिक बताई थी, क्या, जब हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में होते थे, ठीक है, ये हमारे पास प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट होते थे, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और यहां से जब कोई भी एक क्या होता था, कोई भी एक पार्टिकल पे हम किसी भी एक पॉइंट पर हम क्या डालते थे, पोजीशन वेक्टर, एंगल मान लो उसके बीच का होता था क्या, इसमें यहाँ फाई मान लेता हूं मैं, फाई। ठीक है, क्या होता बच्चों, फाई। ठीक है, ठीक है, ये आपका आर है। ठीक है, ये आपका आर वेक्टर है। तो आप देखना, आप यहाँ पर वाई एक्सिस किस तरीके से बताते थे कि y इक्वल्स टू आपका क्या, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में यही होता था। और क्या, x इक्वल्स टू आर कोस थीटा। आपका यहां भी बच्चों ये बिल्कुल सेम रहेगा, फर्क क्या आएगा, बस यहां पर थीटा की जगह हो जाएगा आपका फाई, और यहां भी थीटा की जगह क्या हो जाएगा, फाई। बाकी z का आपका z ही रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, बिल्कुल प्लेन जो मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ाया था, ये बिल्कुल सेम वही चीज है। ठीक है, बस यहाँ पर आपके पास एक हाइट और आ जाती है। ठीक है, इसी पार्टिकल की मान लो ये मेरे पास हाइट आ गई। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, हाइट आ गई। अभी तो क्या ये किसमें है, अभी तो 2D में है। इस सिलेंडर को मैंने अभी 2D में रख रखा है, इसी को मेरे को 3D में भी लेके आना है। ठीक है, 3D में लाऊंगा तो किस तरीके से लाऊंगा, थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे बस, और क्या, इसको हल्का सा चेंज कर देना। हमें किस तरीके से करेंगे, अभी जैसे मैंने आपको पीछे ड्राइंग बनवाई है, ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है उधर। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर आपका ये क्या है, जेड एक्सिस। मान लो जो आपका सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके से पुट है यहां पर। ठीक है, आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी आ रहा है और जेड कोऑर्डिनेट भी आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो सिलेंडर है वो इधर पुट है। ठीक है, इस चीज का आपको अब ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो मुझे इसी पॉइंट पर निकालनी पड़ जाए। ठीक है, देखना अब ये तो आपका क्या है, इसकी हाइट है, हाइट तो ऐसी ही रहेगी। ठीक है, हाइट क्या रहेगी, हाइट ऐसे ही रहेगी। बस आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक वो डालना पड़ेगा वापस से, और आपका सिलेंडर क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये आपने कर दिया, इस पी पॉइंट पर निकालनी है। ठीक है, तो आर फाई एंड आपका जेड, यही इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का याद रखना है। ठीक है, तो अब आप इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 2 देखो, और इक्वेशन क्या देखो, 3 देखो। अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हमें क्या मिल जाएगा, अब देखना जरा। मैं इसका स्क्वायर करूं, वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करूं, एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करता हूं मैं, जेड स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर करा, यानी इनका भी स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, साइन फाई, प्लस इधर क्या है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, यहाँ पे स्क्वायर आएगा कोस स्क्वायर फाई, प्लस जेड स्क्वायर, प्लस आपका क्या, जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस आपका क्या है, जेड स्क्वायर।
ठीक है, अब आप समझना, ठीक है। अब देखना, तो अब आप यहाँ देखो, अभी तो खैर हम z नहीं लिखेंगे, या आपने चलो फर्स्ट एंड सेकंड ही लिखो, ठीक है। z अभी के लिए भूल जाओ आप, ठीक है, z अभी के लिए भूल जाओ, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्लेन कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहे हैं। तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यही आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ से आपका आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहीं पे अगर मैं सिलेंडर ले लूं ना, तो बच्चों एक चीज याद रखना, ये तो होगी 2D की बात, 3D में आपके पास एक नया कोऑर्डिनेट आ जाता है z स्क्वायर, बस वो इसके साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। 3D में आपके पास नया कोऑर्डिनेट आ जाता है भाई, जैसे क्या, जैसे आप पोजीशन, आपको याद भी होगा, आपके पोजीशन का फॉर्मूला कैसे करते थे आप, मान लो अब आपको भाई पोजीशन निकालनी होती थी, तो आप क्या करते थे भाई, x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, ठीक है। पहले आप 2D में आप इतना ही रखते थे, जैसे ही आपको 3D आ जाती थी तो यही ऐड कर देते z माइनस z1, इसी तरीके से तो करते थे। अब यहाँ पे भी तो आपकी 3D लग रही है, 3D लग रही है, तो उसे एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट को भी ऐड कर दो, जो कि आपका क्या है, z बराबर z ही है, क्या है, z बराबर z ही है, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब आप एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब देखना, मान लो आपको फाई की वैल्यू निकालनी है, ये जो आपका फाई है ना, z एक्सिस, ये आपको जो z एक्सिस है, ठीक है, मान लो आपको इस फाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, आप इस फाई की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, समझना, आप इस फाई की वैल्यू को किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखना क्या करूंगा, अब जिस ट्राइंगल को मैं आपको बोलूंगा ना, उस ट्राइंगल पर अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। मान लो पहले तो मैं इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, और एक परपेंडिकुलर मैं इस पे डाल देता हूँ आपके वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे बोलूंगा आपको बस ध्यान देना है, ठीक है। अब देखना, ये आपका इस तरीके से है कि ये आपका प्लेन है, ये मान लो ये z एक्सिस है, और ये जो आ रहा है ना, ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बता रहा था क्या, कि यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, पहले तो इन पॉइंट्स के नाम रख देते हैं, ये हमारा पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट मान लो m, ये पॉइंट मान लो a, और ये मान लो आप b। अब जैसे जैसे मैं बोलूंगा उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ध्यान दो हमारे एक ट्राइंगल पे, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल AMO, ट्राइंगल AMO। देखो ये वाले जो आपकी फिगर है ना, ये आपकी कुछ इस तरीके है कि ये y एक्सिस ऐसे आ रहा है और x एक्सिस इस तरीके से जा रहा है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। और जो ये आपका OM है ना, ये आपको OM इस तरीके से जा रहा है, तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। OM आपका किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से। इसको मैं हल्का सा अगर आपको ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ, बस जो मेरी ये फिगर है ना, ये इसको मान लो कि मैं अब इसको हल्का सा घुमा रहा हूँ बस, ठीक है। ये मैंने अपना y एक्सिस बना दिया यहीं पे, और इसको मैंने अपना x एक्सिस बना दिया, ठीक है। अब देखना, और यही मेरा क्या है, OM मेरा ये है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला है x एक्सिस पे a नाम का, और इधर मैंने क्या डाला है, b नाम का, ठीक है। तो ये मेरा देखना MB क्या OA के बराबर है, MB क्या मेरा OA के बराबर है, बिल्कुल है। ये कितना है, y हो जाएगा, सॉरी ये तो x है, x हो जाएगा। और क्या मेरा OB MA के बराबर है, OB MA के बराबर है, और कितना है, y हो जाएगा। ये आपकी क्या आ गई, x, ये आपकी क्या आ गई, y। यानी आपका जो OB है वो किसके बराबर है, वो आपका MA के बराबर है, और उसकी वैल्यू क्या है, OB आपका MA के बराबर है और वैल्यू है y। सिमिलरली आपका OA जो है वो किसके बराबर है, वो आपका BM के बराबर है, BM के या MB के बराबर है, और वैल्यू क्या है, x है, ठीक है। इस चीज का याद रखना है। नाउ अगर मान लो मैं 10 फाई लेने लग जाऊं, क्या लेने लग जाऊं, 10 फाई, ये आपका फाई है बच्चों, ये आपका फाई है, 10 फाई लेने लग जाऊं तो आपका क्या आ जाएगा, क्या आएगा 10 फाई, y बाय x, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फॉर्मूला यही तो होता है p बाय b, y बाय x,
तो यहां से आपका फाई जब आप निकालोगे क्या आएगा, tan इनवर्स y बाय बी y बाय एक्स। तो एंगल निकालने का तरीका आपका यहां भी बिल्कुल सेम है। यही आपका फॉर्मूला किसमें था, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में था, और यही फॉर्मूला आपका किसमें आया है, यही फॉर्मूला आपका निकल कर आया है किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर आपका वही सब कुछ चल रहा है जो आपका प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में समझ आया था। ठीक है, ले लो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं इनका साथ। अब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन बेसिकली इस पर आपके किसके आएंगे कि आपको कोई एक कोऑर्डिनेट दिया होगा कैसा, मान लो आपको कोऑर्डिनेट दिया होगा, एक ए वेक्टर दिया होगा कैसा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप के फॉर्म में, और आपको बोला होगा कि इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्फेरिकल नहीं, कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। देखो याद करो, जब आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, आपने क्या किया था, आपने सबसे पहले तो इनकी जो वैल्यूज थी उनको निकाला था। कैसे निकाला था, ए वेक्टर को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, ए वेक्टर जो था आपका, ठीक है, जो आपका ए वेक्टर था उसको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया था किसके साथ, आर कैप के साथ। यहां भी आपके पास आर कैप है तो आर कैप से मल्टीप्लाई करवाओगे। ठीक है, प्लस जो आपका a2 था उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया था, किसके साथ, फाई कैप के साथ। यहां भी आपका यही है, और a3z। तो आपको यही चीजें आप वापस से करनी है। ठीक है, यही चीजें आपको वापस से करनी है। अब देखना किस तरीके से करेंगे हम। पहले इनकी डायरेक्शन पे ध्यान देते हैं। देखना फाई की डायरेक्शन आपकी किस डायरेक्शन में है, इधर की साइड है, इस डायरेक्शन में, यानी फाई आपका इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी फाई कैप की डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन है फाई कैप की। आर कैप की आपकी डायरेक्शन किधर है, आर कैप की आपकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है आर कैप। आर कैप की डायरेक्शन आपकी इधर है। ठीक है, बाकी तो जेड एक्सिस तो ऐसे ही है। तो इन डायरेक्शंस का पूरा खेल होगा। अब देखना आपको मैं नजर आ, ठीक है, अब चलते हैं देखना। अब अगर मान लो मैं अपना आर कैप निकालने लग जाऊं, अब मैं अपना आर कैप निकालने लग जाऊं, तो मेरे पास आर कैप मेरा क्या आएगा, आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड, और मेरा आर कैप किसके बराबर आएगा, भाई मेरे पास आर किसके बराबर था, जैसे आपके वहां पे क्या था, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट को याद करो, कैसे कैसे था, आर कोस थीटा कोस फाई आएगा यहां पर आपका, कोस फाई आई कैप प्लस आर साइन फाई जे कैप प्लस आपका क्या, जेड प्लस आपका जेड के कैप। यही आपका आर वेक्टर। ठीक है भाई, इतना तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट है, एक आपका 3D वाला वेक्टर ऐड हो गया। ठीक है, जब आप इन्हीं वैल्यूज को इधर पुट करोगे, जब आप इन्हीं वैल्यूज को इधर पुट करोगे, ठीक है, जब आप भाई इन्हीं वैल्यूज को इधर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा क्या, आर कोस फाई आई कैप प्लस आर साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप बाय आर, भाई आर का मैग्नीट्यूड लो, वो क्या होगा आपका, अंडर रूट आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस आपका क्या, प्लस जेड स्क्वायर भी ले लो। ठीक है, प्लस आप जेड स्क्वायर भी ले सकते हो। ठीक है, प्लस आप जेड स्क्वायर भी ले सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे। अब देखना, आप आर स्क्वायर कॉमन लोगे, आर स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो इधर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब एक तो तरीका है ये जो हम करते आए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसे ना कर अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो ज्यादा मेन रहेगा। ये तो मैं आपको करवा चुका हूं, ये आप अपनी नोटबुक्स में भी देख लेना है ना, जब मैं आपको क्या करवा था, स्फेरिकल
कोऑर्डिनेट सिस्टम करवाया था इसी तरीके से करवाए थे, सेम वही वे लगना है, आपने नोट्स देखना वैसे ही मैंने करवाया था। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊंगा इसकी, वो क्या है समझना। यहां पर आपका क्या है, जो आपका A1 है, जो आपका A1 है वो किसके बराबर है भाई, जैसे आपका होता था कि आपके पास आर वेक्टर होता था, किस फॉर्म में होता था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की फॉर्म में होता था ना, ठीक है। तो इसमें आपका एक्स क्या आ रहा था, एक्स आपका क्या आ रहा था, एक्स आपका आ रहा था आर कोस थीटा आई कैप, एक्स आपका क्या आ रहा था, आर कोस थीटा आई कैप, और आपका वाई किसके बराबर आ रहा था, वाई किसके बराबर आ रहा था, आर साइन थीटा आई कैप, और जेड तो अपना जेड के बराबर ही आ रहा था। तो यही तो चीज है भाई, यहाँ पर x की जगह मैंने a1 लिख दिया, y की जगह पर a2 लिख दिया, z की जगह पर a3 लिख दिया, तरीका वही है, ठीक है। यानी आपका जो a1 है वो r cos थीटा i कैप के बराबर आ गया, ठीक है। y जो है वो आपका y sin थीटा i कैप के बराबर आ गया। तो पहले तो इसे इधर इधर कन्वर्ट कर देंगे हम इस तरीके से, भाई कैसे लिख दो, वी नो दैट, कैसे कर लिखोगे आपको लिखना वी नो दैट, हमको पता है क्या a1 जो होता है उसको x करके लिख दो, आपको और अच्छे से ध्यान रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रहेगी कि भाई मैंने यहाँ पर a1 क्यों लिखा है, ये जस्ट मैंने कंपेयर कर दिया। आपको पता है कि भाई आपका जो a1 है यानी जो x है वो किसके बराबर होता है, वो आपका बराबर होता है किसके, r cos phi i कैप के, y यानी आपका a2 इस वाली इक्वेशन में r sin phi j कैप के, और आपका z तो इधर भी z के ही बराबर है, यानी a3 वो किसके बराबर है, वो z के कैप। इतने में तो आपको किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो जो आपकी ये वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी r cos phi k कैप प्लस r sin phi j कैप प्लस प्लस आपका क्या, प्लस आपका z k कैप, प्लस z आपका k कैप, z k कैप, ठीक है। अब आगे समझना इसको, ये आपका आ गया। अब आपको क्या करवा देना, जैसे अभी आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था हमने कन्वर्ट करा था, तो अब देखना यहाँ पर, ये देखना ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ रही है, ये आपका आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में आ रही है। लेकिन क्या हमको आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में चाहिए, नहीं, हमको किसकी फॉर्म में चाहिए, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, तो हमको किस किस की फॉर्म में चाहिए, हमको आर कैप फाई कैप और जेड कैप की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है हमको, हमें वो वैल्यूज चाहिए, वो वैल्यू चाहिए, यानी हम क्या करेंगे, हमको अगर मान लो, ठीक है, ठीक है, मान लो कि मैंने आपको इसमें सिलेंडर कोऑर्डिनेट जो है वो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं कैसे, आपका a1 और i, पहला आपका क्या है r, मान लो पहला है आपका आई आर कैप, आई आर कैप, ठीक है। क्या आपका आर कैप को ही मैंने आई आर कैप करके लिख दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आर कैप लिख देता हूं, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, आर कैप, ठीक है। प्लस a2 किसकी फॉर्म में चाहिए आपको, a2 क्या फाई कैप, और प्लस a3, तो आपका z ही है, तो यहां पर आप k कैप लिख लो चाहे तो, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, k कैप। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो आप करके देखते हैं एक बार। ये आपका r cos phi i कैप है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करवाऊंगा, मैं क्या करवा सकता हूं, मैं इस पूरे की मल्टीप्लाई करवा दूंगा r कैप के साथ, यानी इस पूरे की मल्टीप्लाई करवा दूंगा, यहां भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं किसके साथ, r कैप के साथ। अब देखना मैं, अब आप देखना यहां पर r कैप लिख दो बाहर, ठीक है। अब ये देखना जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, r cos थीटा ब्रैकेट में क्या आएगा, आई कैप डॉट r कैप प्लस r sin phi j कैप डॉट r कैप और प्लस z k कैप डॉट r कैप, ये आपका आएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखना हमको क्या चाहिए, हमको r कैप और i कैप के बीच का एंगल चाहिए, क्यों, क्योंकि जब हम डॉट हटाते हैं, यानी जब हम a वेक्टर भाई a डॉट b हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ab, क्या आता है, ab cos थीटा, यानी इन दोनों के बीच का हमको क्या चाहिए, एंगल चाहिए, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल। तो चेक करते हैं हमारे पास i कैप और r कैप के बीच का एंगल क्या है।
ठीक है भाई, इस पर आओ। आई कैप आपका क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी इधर की साइड आपका आई कैप आ रहा होगा, इधर की साइड आपका क्या आ रहा होगा, जे कैप, और इधर की साइड आपका क्या आ रहा होगा, के कैप। ठीक है, हमको अपना पहला एंगल चाहिए क्या, आई कैप और फाई कैप। फाई कैप अब देखना आपका किस डायरेक्शन में है, फाई कैप है आपका इस डायरेक्शन में, फाई कैप आपका किधर है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, जब मैं इस फाई इसको थोड़ा सा इधर मिला दूंगा तो ये इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये आपका जो है ये इस तरीके से कि आपका z एक्सिस है और इधर से आपका क्या आ रहा है, ये इधर से आपका आएगा ये जो मैंने वेक्टर डाला ना, इसका नाम रख दो ए वेक्टर। ठीक है, ये जो ए वेक्टर है तो आपका z एक्सिस इस तरीके से और ए वेक्टर आपका है आउटवर्ड्स द प्लेन, प्लेन से आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और आपका y एक्सिस तो इधर ही है। ठीक है, ये आपका z एक्सिस, y एक्सिस और आपका x एक्सिस, और जो आपका ये a वेक्टर है वो है इस तरीके से। ठीक है, a वेक्टर किस तरीके से, इस तरीके से। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब किसकी बात कर रहा था मैं, हमको क्या चाहिए, हमको आई कैप आर कैप के बीच का एंगल चाहिए, जे कैप आर कैप के बीच का एंगल चाहिए और के कैप आर कैप के बीच का एंगल चाहिए। अब बच्चों आर कैप आपका किस डायरेक्शन में है, देखो ये रहा आपका आर कैप आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है, आर कैप आपका किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपको देखना है ये आपका क्या है, ये आपका 90 डिग्री है तो ये। ठीक है बच्चों, अब देखना, अब हमको क्या चाहिए था, आर कैप और आई कैप। आई कैप आपका ये रहा, आर कैप आपका कहाँ है, आर कैप। अब हम इसका क्या देखेंगे, इसका प्रोजेक्शन वाला एंगल देख लो आप। सबसे सिंपल काम क्या है, प्रोजेक्शन वाला एंगल देख लो। तो अब देख लो इनके बीच का एंगल क्या है, फाई कैप है। ठीक है, तो हम इधर भी फाई कैप ही लेंगे। इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इधर भी हम क्या लेंगे, फाई ही लेंगे। एंगल इनके बीच का क्या है, फाई है। ये बच्चों एंगल है। अब जे कैप और आर कैप के बीच का, वापिस से इसी के बीच में आ जाओ। अब देखो ये जे और एक्स के बीच में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना, 90। 90 में से फाई माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, जे कैप और आर कैप के बीच का एंगल। भाई ये एंगल चाहिए ना हमको, ये कैसे निकलेगा, 90 माइनस फाई करके। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 90 माइनस फाई। अब हमको क्या चाहिए, के कैप और आर कैप चाहिए। क्या चाहिए, के कैप और आर कैप। तो के कैप हमारे पास क्या है, के कैप है हमारे पास ये, आर कैप तो हमारा ये रहा, आर कैप हमारा ये रहा। अब हमको क्या चाहिए, हमारा ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, ये हमको क्या चाहिए, हमारा ये वाला एंगल चाहिए। अब देखना ये क्या आएगा। ठीक है, अब देखना यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखना भाई इनके बीच का एंगल भी आपका कितना है, 90 है। ये एंगल भी कितना है आपका, 90 है। ठीक है, ये एंगल भी कितना है, 90, और ये एंगल भी कितना, 90। ठीक है, अब देखना समझना भाई, ये एंगल देखना, ये आपका क्या है, 90 है। इनके बीच का एंगल भी 90 है। और ये आपका कितना है, ये आपका कितना है, ये आपका है 90 माइनस 5। ये आपका 90 माइनस कितना है, 5। ये 90 माइनस 5, इनके बीच का एंगल ये 90 है, तो ये आपका कितना है, 5। ठीक है, और ये आपका क्या है, 90। तो इनके बीच का एंगल 90 है। ये इस तरीके से आपका एंगल क्या है, 90। ये आपका आएगा बच्चों 90 प्लस 5। ये आपका आ जाएगा ना। हमें किस किसी एक से रुको बच्चों, हमें के और आर कैप के बीच का एंगल चाहिए। अभी के लिए हम प्रोजेक्शन ही देख रहे हैं अपना। ठीक है, हम प्रोजेक्शन के बेस पे ही चलते हैं, प्रोजेक्शन के बेस पे चलते हैं। तो प्रोजेक्शन के बेस पे जब हम जाएंगे तो के कैप और आर कैप के बीच का एंगल भी 90 आ जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका है कि 90 पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्शन के बेस पे लेके चलते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर फेस भी आ रहा है भाई, हम तो किसी भी लेंथ पे निकाल सकते हैं, तो हम लेंथ पे लेके चलते हैं। ठीक है, हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल सिलेंडर को हमने बिल्कुल अपने सामने वाले पॉइंट पे लिया, ना कि ऐसे। वो भी आपका एक तरीका है। ठीक है, ये आपका एंगल 90 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ये मैंने 5 करो पहले तो। ठीक है, इसको आपको करना है, आर कैप है बच्चों आपका ये, और इसको आपको करना है क्या, हल्का सा इसमें आपको A1 A2 A3 लेके ही चलो। ठीक है, अभी क्योंकि हमारे पास इनकी वैल्यूज नहीं है, अभी आप एक काम करो, इसको इस तरीके से लेके चलो। कैसे, ये आपका क्या है, A1 I कैप है ना, तो इसको A1 I कैप ही लेके चलो। A1 I कैप, A2 J कैप, A2 J कैप और A3 K कैप, और इसमें आपने मल्टीप्लाई करवाई किसकी, किसकी, आपके आर कैप की। अब इसको क्या करो, यहां पर अब आप A1 ही लो।
सिंपल करते हैं ना, इजी क्यों, वो मतलब हम हार्ड क्यों करें, बिल्कुल इजी लेके चलते हैं। A2 और इसको आप क्या करो, अभी के लिए A3 करो क्योंकि हमको A3 चाहिए, A3 ठीक है, बाद में हम जाके A1 A2 A3 की वैल्यू पुट कर देंगे, वो अलग चीज है, पहले भी आप इसे लेके चलो। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा A1 cos फाइव प्लस A2, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, cos 90 माइनस फाइव क्या हो जाएगा, sin फाइव, क्या हो जाएगा sin फाइव, तो यहां पर आ जाएगा आपका sin फाइव, ठीक है, यहां पर आपका क्या आ जाएगा sin फाइव, ठीक है, और ये आपका यहां पर प्लस करो और क्या आ जाएगा, ये आपका cos 90 की वैल्यू 1, तो ये आपका A3, ये आपका क्या आ जाएगा A3, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, ये आपकी वैल्यू आई है जस्ट अभी आर कैप वाले वेक्टर की, जैसे यहाँ पर आई कैप है ना, तो अभी हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू चाहिए होगी मेन, ये तो ऐसे ही रहनी है क्योंकि z एक्सिस वाला तो वैसा ही रहेगा जैसा वो है। अब हमको ये वैल्यू चाहिए, तो अब हमको क्या चाहिए, इसी की मल्टीप्लाई अब हमें कर देंगे किस किस के बीच में, फाई कैप के बीच में। यहाँ भी आपको क्या चाहिए होगा, फाई चाहिए होगा, ठीक है, यहाँ भी आपको क्या चाहिए होगा, फाई चाहिए होगा, और यहाँ भी आपको क्या चाहिए होगा, फाई चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ भी, अरे पहले एक काम करो, आप पहले वाले का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूँ, पहले आप उसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो बच्चों, ठीक है, आप देखना बच्चों, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसको 0 कर देंगे, आप देखना आप। अब हमको क्या चाहिए था, फाई कैप के साथ चाहिए था, अब इसकी वैल्यू हमको चाहिए थी, तो यहाँ पर क्या करो, फाई करो, cos 90 की वैल्यू बच्चे 0 होती है, तो ये तो खत्म हो जाना था, ठीक है। यहाँ भी आप फाई कैप करो, यहाँ भी आप फाई कैप कर दो, और आप इधर भी क्या कर दो, फाई कैप कर दो। अब हमको नई वैल्यूज मिलेगी। अब हमको क्या चाहिए, आई कैप और फाई कैप के बीच का एंगल, फाई कैप आपका ये रहा, आई कैप आपका ये रहा, इन दोनों को मिला दो, क्या वैल्यू निकल कर आएगी चेक करो जरा, ये आपका फाई, ये आपका फाई, ठीक है, ये आपका फाई। अब हमको कौन सा एंगल चाहिए, हमको ये वाला एंगल चाहिए भाई, क्योंकि हमको किस किस के बीच का एंगल चाहिए, आई के और फाई के। फाई आपका आपने मिलाया तो इधर बैठ रहा है कहीं, आई कैप आपका यही चल रहा है, ठीक है, तो यानी हमको यही एंगल चाहिए होगा, ठीक है। अब देखते हैं इस एंगल की वैल्यू क्या आएगी, अब इस एंगल की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। ये मैंने अभी बताया था, ये 90 है, ठीक है, ये आपका कितना है 90, यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब ये आपका 90 है, ठीक है, अब ये आपका 90 है, ये आपका फाई एंगल है, ठीक है, और ये आपका एंगल कौन सा हो जाएगा, ये भी आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 90, भाई ये 90 तो दूसरी साइड भी 90, ये आपका फाई, तो ये आपका कितना होगा, अब इधर जाओ आप, ये आपका कितना आ जाएगा भाई, ट्राइंगल वो लगाओ ना, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी 90 प्लस फाई, इसको मान लो x इक्वल्स टू 180 डिग्री का होता है, यानी आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस फाइव, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव, कितना हो जाएगा 90 माइनस फाइव, यानी अब आप इस इधर जाओगे तो आपको ये एंगल क्या आएगा निकल कर, ठीक है। अब आप देखना ये एंगल आपका क्या निकल के आएगा, ये एंगल आपका क्या निकल कर आएगा, ये वाला। अब इसको निकालते हैं, ये एंगल हमारे पास क्या निकल के आएगा, ठीक है, ये एंगल हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये हमारे पास -5 निकल के आएगा जन से, ठीक है, -5 निकल कर आएगा। और इस वाले की वैल्यू जो आएगी ना, वो इस वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो आप इसे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाओ तो आपके देखना 90 -5, इसको x मान लो, की बार इसको y मान लेते चलो, y इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 प्लस 5, तो ये हमारे पास कितना आएगा 90 प्लस 5 आएगा बच्चों, ठीक है, क्या आएगा 90 प्लस 5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 90 प्लस 5। अब देखते हैं क्या, आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल, आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल, आई कैप और फाई कैप के बीच का एंगल, तो ये रहा आपका जे कैप, भाई जे कैप, ये रहा आपका जे कैप, ये रहा आपका फाई कैप, ठीक है। जब आप देखो बच्चों इसको मिला दोगे इससे, ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा लगभग लगभग, ठीक है, जब आप मिला दोगे ना
तो ये एंगल भी आपका फाई के बराबर आ जाएगा। ये आपकी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, इस वाली प्रॉपर्टी को भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। ये आप कई बार यूज करते हो कहाँ पे, जब आप इंक्लाइन करते हो ना किसी भी बॉडी को, जब किसी सरफेस पे इस तरीके से इंक्लाइन करते हो, ये वाला एंगल आपका थीटा होता है, तो ये वाला जो आपका एंगल होता है ये भी थीटा आ जाता है। ये वही वाली प्रॉपर्टी है, ये आपको मैं पहले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा आ जाएगा, फाई आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमने फाई माना है ना एंगल, ठीक है। अब इस पे देखते हैं के कैप और फाई कैप, ठीक है। के कैप अब देखना, के कैप आपका क्या है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, एंगल आपका ये है, ठीक है, और आपका जेड एक्सिस ऊपर की साइड है, यानी एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये आपका कितना है 90 डिग्री। अब यहाँ पर पुट कर दो, यानी a1 आपका क्या आ जाएगा, a1 आपका cos 90 प्लस थीटा माइनस का sin थीटा, यानी माइनस sin फाई प्लस a2, ये आपका क्या हो जाएगा cos फाई, और प्लस a3 cos 90 की वैल्यू 0, तो ये जस्ट आपका बचेगा इतना, ठीक है। ये आपकी वैल्यू किसकी आएगी, अब ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो आपका ऐसे रहेगा, जेड एक्सिस ऐसे ही रहता है, ठीक है। जस्ट अब आपको क्या करना है, a1 a2 की वैल्यू पुट कर दो, इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये जस्ट मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। घबराओ मत बच्चों, नहीं भी आया तो नेक्स्ट में मैं आपको क्या करवाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बेस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। जो मैंने चीजें बताई ना, अभी तो मैंने कंफ्यूजन थोड़ी रही होगी क्योंकि मैंने a1 a2 a3 लेके करा है, ठीक है। जब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दूंगा, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरीके से जब मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा तब आपको दिमाग में एकदम क्लियरिटी आ जाएगी कि ये मैंने चीजें क्या करवाई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा और ये वाली यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी, फिर हम अपनी फिफ्थ यूनिट पर चलेंगे, ठीक है। फोर्थ यूनिट पर, सॉरी, इसके बाद आपकी फोर्थ यूनिट है ना, ये आपकी थर्ड यूनिट है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आपकी फोर्थ यूनिट पर चलेंगे जो कि आपकी पार्ट ए की लास्ट यूनिट रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।